धामी कैबिनेट में 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी। सरकारी अस्पतालों में एम्बुलेंस और जांच फीस में कटौती की गई है। कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। इस बीच सिडकुल में को 7वें वेतन आयोग का भी लाभ यहां पर मिलता हुआ नजर आने वाला है। तो देखिए, मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी और उनके द्वारा कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में तमाम जो मंत्री थे वो मौजूद रहे। कई सारी जो चर्चाएं थी उन मुद्दों पर वो चर्चाएं भी की गई और उसके बाद खासतौर पर फोकस किया गया हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटीज के ऊपर और ये निर्णय लिया गया कि जो फीस है जो कि बहुत ज़्यादा ली जाती है उसमें कटौती की जाएगी और भी तमाम सुविधाओं में यहाँ पर जो रियायत है वो लोगों को दी जाएगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए बात होगी अब दिल्ली में केदारनाथ धाम के नाम से बनाए जा रहे मंदिर पर उठे विवाद की, जिसमें धामी सरकार का फैसला देश में कहीं नहीं बनेगा। 4 धाम के नाम से मंदिर, संत समाज ने आपत्ति जताई थी। आपको याद होगा कि अब जिस तरीके से केदारनाथ धाम दिल्ली में भी बनकर तैयार हो रहा था, जिसकी नींव खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रखी थी, उसके लिए वो दिल्ली पहुंचे थे। अब देखिए, एक बात तो तय हो चुकी है कि जो धाम लगा हुआ था वो धाम नहीं लगेगा। इसके अलावा अब यहाँ मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ फैसला लिया और क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार सुन लीजिए। क्योंकि हमारा जो ज्योतिर्लिंग है उसका स्थान एक ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता है। प्रतीकात्मक रूप से मंदिर क्योंकि अनेक स्थानों पर बने हैं, ऐसे स्थानों पर मंदिर बनते रहे, लेकिन मूल स्थान जो है ज्योतिर्लिंग हमारा उत्तराखंड के अंदर ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता। तो देखिए, जाहिर तौर पर 4 धाम की जो यात्रा है वो उत्तराखंड के लिए है, उत्तराखंड की पहचान है और ऐसे में उसको लेकर उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये 4 धाम जिसका जिक्र हो रहा है इस नाम से कोई मंदिर नहीं बनेगा। यानी जो केदारनाथ धाम लगा हुआ था वो धाम नहीं लगेगा, केदारनाथ मंदिर वहाँ पर बनेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐतराज़ हुआ। आपने देखा कि जो केदारनाथ धाम के तमाम जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनकी ओर से इस पर ऐतराज़ जताया गया कि यहाँ की जो अपनी एक प्रतिष्ठा है, जो अपना इतिहास है, वो संजोए हुए है धाम और इसको वहाँ पर कैसे स्थापित किया जा सकता है। और इसी के बाद पूरी राजनीति भी इस पर शुरू हुई थी। तो कल जब बैठक हुई धामी कैबिनेट की और उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि किसी भी व्यक्ति या संस्था के द्वारा बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के नाम से अगर कोई ट्रस्ट बनाया जाता है तो इसके लिए कड़े विधिक प्रावधान लागू करेंगे। मिलते जुलते नामों को लेकर भी कड़ा कानून बनाया जाएगा। दिल्ली में केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक मंदिर बनाने को लेकर चल रहे विवाद को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है और इसको लेकर अब जल्द ही एक पूरा मसौदा भी तैयार कर लिया जाएगा। तो कल काफी अहम बैठक हुई, सीएम धामी की कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें सबसे पहले इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। कैबिनेट ने उत्तराखंड कास्ट आधारित उद्योग स्थापना नियमावली पर भी मोहर लगाई। इसके साथ साथ तमाम और प्रमुख बिंदुओं पर भी मोहर लगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसमें रहा जो केदारनाथ धाम को लेकर जिक्र इसमें किया गया कि अगर मिलता जुलता नाम भी इस तरीके से कोई ट्रस्ट बनाया जाता है या कोई स्थान बनाया जाता है तो अब सख्त से सख्त कार्रवाई वहां पर की जाएगी। अब आगे बढ़ेंगे उत्तराखंड नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के निदेशक मंडल की 9वीं बैठक। सीएम धामी की अध्यक्षता में यूसीएडीए की बैठक हुई।